Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Binomial Theorem and Mathematical Induction lecture number 4. मेरा बेटा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम फाइनली बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन के पार्ट को एंड कर रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा ये डिपेंड करेगा एक चौथे टॉपिक के ऊपर, डेट इज नेगेटिव टर्म्स टॉपिक। लास्ट के 3 लेक्चर जो हमने लिए उसमें बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज कैसे एक्सपेंड होती है, उस तरह के तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम फाइनली एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये इस चैप्टर का या इस इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर का चौथा इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है और इसका नाम क्या है, नेगेटिव टर्म्स। नेगेटिव टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको कोई भी बाइनोमियल टर्म दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि बताओ उस बाइनोमियल टर्म के ऊपर आपकी नेगेटिव टर्म क्या है। यानी कि आपसे क्या कहा जाता है कि बताओ उस बाइनोमियल टर्म के ऊपर आपकी नेगेटिव टर्म क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, बाइनोमियल टर्म के ऊपर अपनी फर्स्ट नेगेटिव टर्म या फिर नेगेटिव टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपके सामने पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। हमारे पास किसी भी नेगेटिव टर्म को बाइनोमियल टर्म पे फाइंड करने का बेटा फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, इट इज TR+1, n into n minus 1 into n minus 2 and it goes on till n minus r plus 1 into x की पावर r divided by r factorial। बेटा नेगेटिव टर्म के टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आर होती है। ये आर होता क्या है, ये आर हमारे पास बाइनोमियल टर्म पावर+1 होता है। यानी कि कभी भी अगर आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी और सबसे पहला काम, कभी भी आपको नेगेटिव टर्म निकालने आ जाए, आप सबसे पहला काम हमेशा आर ही फाइंड करते हो, क्योंकि ये आर बड़े मजे की चीज है। बेटा आर का फॉर्मूला क्या है, पावर+1। मगर आपको एक चीज हमेशा अपने जहन में रखनी है कि आर की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ सकती, आर की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं आ सकती, आर की वैल्यू हमेशा होल नंबर की फॉर्म में होगी। अगर पॉइंट की फॉर्म में आएगी तो आप उसको राउंड अप करवा दिया करोगे, यानी कि क्या करवाओगे, राउंड ऑफ में राउंड अप करवा दिया करोगे। अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन समझेंगे तो आपको ये फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा। अभी जरा इस आर के कॉन्सेप्ट को और इस फॉर्मूले को जरा पहले छोटे से बेसिक से क्वेश्चन पे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं 1+2x की पावर 3/2। मैं आपसे क्या कहता हूं, 1+2x की पावर 3/2। मैंने आपके सामने एक सिंपल बाइनोमियल टर्म लिख दी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जरा बेटा मुझे बात बताओ कि भाई इस बाइनोमियल टर्म में फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है। यानी कि जब मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करवाऊं तो मेरे पास किस टर्म के ऊपर जाके पहली नेगेटिव टर्म मिलेगी। तो भाई नेगेटिव टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, ये होता है। अभी फॉर्मूले को मत देखें, अभी पहली चीज, पहली इंपॉर्टेंट तरीन बात समझे, कभी भी नेगेटिव टर्म का कॉन्सेप्ट आ जाए आप इस फॉर्मूले को यूज किया करेंगे। और इस फॉर्मूले में सबसे खास बात बेटा आर होती है। आप सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन से आर निकालोगे। आर के लिए नेगेटिव टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं, अगर आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इट इज n+1। भाई देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 प्लस का 1। तो भैया 3/2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो सिंपल तरीके से बन जाएगा आपके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5/2। और 5/2 का मतलब क्या है, 2.5। 2.5 मेरा बेटा आर की वैल्यू कैसे आई, पॉइंट में। मैंने आपसे क्या कहा था, आर की वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। अगर पॉइंट में आएगी तो राउंड अप करवाओगे, राउंड अप होता है हमेशा। क्या बन जाएगी, आर की वैल्यू 3। यानी कि हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 3। आपको नेगेटिव टर्म के कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आर की वैल्यू को फाइंड करना। क्योंकि ये जो आर की वैल्यू होगी बेसिकली ये आपको बताएगी कि आपका नेगेटिव टर्म का फॉर्मूला कितना एक्सपेंड होना है, नेगेटिव टर्म का जो फॉर्मूला है वो कितना ओपन होगा, कितना एक्सपेंड होगा, ये बात आपको आर की वैल्यू बताएगी। और आर ही बेसिकली डिफाइन करता है कि आपकी कौन सी किस टर्म के ऊपर आपको नेगेटिव टर्म मिलेगी। फॉर्मूला क्या है, TR+1। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो भैया इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले को अप्लाई करती है तो मेरा बेटा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R+1। आर की वैल्यू क्या है, 3। 3+1 क्या हो गया, 4। यानी कि T4 बेसिकली वो टर्म होगी जिसके ऊपर मुझे पहली नेगेटिव टर्म मिल रही होगी। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा, मजे का, आसान सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, n into n-1 into n-2 डॉट 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 n-r+1 into x की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब आप में से बहुत से बच्चों के जहन में आ रहा होगा, सर ये फॉर्मूला कहां तक
एक्सपेंड करेंगे, सर ये फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड होता है, सर लास्ट टर्म कहां तक जाएंगे। तो भाई आपने फॉर्मूले को देख के भी बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरा बच्चा। अगर आपने आर की वैल्यू आपको निकालना आ गई और आप आर की वैल्यू निकाल लो, जब आप आर की वैल्यू निकाल लेते हो तो आर की वैल्यू डिफाइन करती है कि आपने फॉर्मूला कहां तक खोलना है। क्योंकि गौर करिए इस फॉर्मूले में लास्ट टर्म क्या होती है, ये वाली चीज, यानी कि यहां तक आप फॉर्मूला ओपन करते हो। और ये क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आर की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, एन माइनस का आर यानी कि 3 प्लस का 1, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन माइनस का 2। यानी कि फॉर्मूला कहां तक एक्सपेंड होगा, आर थ्री के ऊपर एन माइनस 2 तक। इसका मतलब एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखिएगा, मैथफ्लिक्स ट्रिक, कि भाई आपके पास आर की जो भी वैल्यू होगी, आर की जो भी वैल्यू होगी, आर की जो भी वैल्यू होगी, उससे एक कम के ऊपर, उससे हमेशा एक कम के ऊपर टर्म्स एक्सपेंड होती हैं। तो यानी कि अगर मेरे पास क्वेश्चन r इज इक्वल टू 3 आता है, अगर मेरे पास सिंपल तरीके से ऐसी बाइनोमियल टर्म गिवन है जिसकी नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है और उसके ऊपर मेरे पास r की वैल्यू 3 आ रही है, तो इस फॉर्मूले को कहां तक एक्सपेंड करेंगे, खाली n-2 तक। क्लियर है। अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके बहुत सारे, तो ये मत समझिएगा भी सॉल्व कैसे होगा, खाली इस बात को समझिए क्वेश्चन ओपन कैसे होना है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 1+3x की पावर 5/2, मैं आपके सामने क्या लिख दिया, 5/2। सही है। सबसे पहला क्वेश्चन काम, ये क्वेश्चन नेगेटिव टर्म का आ रहा है, सबसे पहला काम क्या करोगे मेरा बेटा, इसमें से आर की वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि आर ही बेसिकली आपको बात बताएगा आपने फॉर्मूला कितना एक्सपेंड करना है, कहां तक करना है, एक्स वाई जी। तो भाई सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहां से आर की वैल्यू कैसे आ जाएगी, n+1, n क्या होता है पावर, तो क्या बन जाएगा 5/2 प्लस का 1, 5/2 प्लस का 1 कर लीजिए, एलसीएम वगैरह लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5। कैसा आ रहा है पॉइंट में, मैंने क्या कहा था, होल नंबर यानी कि परफेक्ट नंबर होना चाहिए, तो इसको राउंड अप करवा दे। जब मैं राउंड अप करवा दूंगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मेरा नेगेटिव टर्म का फॉर्मूला कहां तक ओपन होगा, जो भी आर की वैल्यू आती है उससे एक कम के ऊपर। क्या शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, फॉर्मूला कितना एक्सपेंड करोगे, जो भी आर की वैल्यू आ रही होगी उससे एक कम के ऊपर। कैसे कहां तक एक्सपेंड करोगे फॉर्मूले को, एन इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। ये फॉर्मूला कहां तक एक्सपेंड होगा, खाली n-3 तक। और नीचे सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा आपके पास, r फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, r+1 क्या होता है मेरा बेटा, t5 आ जाएगा। बताइए बेटा क्वेश्चन क्लियर होता है, मतलब इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम ओपन कर रहे होंगे, इस तरीके से इस फॉर्मूले को ओपन कर रहे होंगे कि भाई अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आते तो फॉर्मूला ओपन कैसे होगा, इस फॉर्मेट में होगा। मैंने भी अगेन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया आपको, सिर्फ अभी आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है, tr+1 कह रहा है ना, तो r में जब r की वैल्यू 4 डालूंगा तो t5 आ जाएगा। t5 का मतलब ये कि फिफ्थ टर्म के ऊपर मुझे पहली नेगेटिव टर्म मिलेगी। तो कभी कभार पेपर में ये भी पूछ लेता है कि बताओ सेकंड नेगेटिव टर्म कहां मिलेगी, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो इसका डबल होगा उसके ऊपर सेकंड नेगेटिव टर्म मिल रही होगी। बट यूजुअली सेकंड नेगेटिव टर्म या थर्ड नेगेटिव टर्म पेपर में नहीं आती, पेपर में फर्स्ट नेगेटिव टर्म ही आती है कि एक्सपेंशन में आपको पहली नेगेटिव टर्म कहां मिल रही है। तो पहली नेगेटिव टर्म हमें कहां मिलेगी, t5 के ऊपर, और उसकी वैल्यू हम आगे इस फॉर्मूले से निकाल रहे होते हैं। निकालेंगे कैसे वो भी समझना हम सीख लेते हैं, उस पर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहां तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है भाई, कोई मसला कोई परेशानी मेरा बेटा यहां तक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, मुझसे कहा जाता है द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अच्छा मैंने आपको क्या कहा, ये टॉपिक का यूजुअली नाम फर्स्ट नेगेटिव टर्म होता है, बट आपसे सेकंड नेगेटिव टर्म भी मांगी जा सकती है, थर्ड नेगेटिव टर्म भी मांगी जा सकती है। अच्छा आप अभी सिर्फ नेगेटिव टर्म पे फोकस करें, इसके और अभी हायर क्वेश्चन हम देखेंगे। हमसे क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जब मैंने नेगेटिव टर्म अपने क्वेश्चन में देखी तो मेरे जहन में क्या आ गया, भैया ये नेगेटिव टर्म का क्वेश्चन आ गया, तो मेरे जहन में फौरन नेगेटिव टर्म का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला होता है, tr+1 इज इक्वल टू सिंपल तरीके से n इंटू n-1 इंटू n-2, और ये चलता जाता है कहां तक, n-r+1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू x की पावर r तक। और r का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी से मेरे साथ साथ याद कर लो, r का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू n+1। अब देखिए मुझे क्वेश्चन गिवन है, ये बाइनोमियल टर्म, मुझसे कहा जा रहा है इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालिए। अभी निकाल के दिखा देंगे एग्जामिनर, कोई मसले की बात नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करेंगे भाई। सिंपल तरीके से कैसे निकालेंगे, मुझसे अगर कहा जा रहा है कि भैया इसकी नेगेटिव निकाल के दिखाई तो कैसे निकालूंगा, मुझसे कहा जा रहा है 1+x की पावर 7/2। तो नेगेटिव टर्म के क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहला काम जो फाइंड करना है ना, वो r फाइंड करना है।
बिल्कुल, क्योंकि ये आर आपको डिफाइन करेगा कि आपका फॉर्मूला कहां तक ओपन होगा। क्या कहा? नेगेटिव टर्म का कभी भी क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया, आपने सबसे पहला काम आंखें बंद करके आर निकाल लो, क्योंकि ये आर डिफाइन करेगा कि आपका फॉर्मूला कितना ओपन होना है और कैसे ओपन होना है। सही है ना भाई? अब देखिए मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे आर फाइंड कर लूंगा। आर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल तरीके से n प्लस का 1। तो n क्या है मेरे पास? 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1। तो 7 बाई 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा भाई? सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए, आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? प्लस एलसीएम वगैरह हम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1, ऑब्वियसली इट विल बिकम 9 डिवाइडेड बाई 2, है ना भाई? एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा? 7 में 2 का इजाफा 9 बाई 2 बन जाएगा। और अगर 9 बाई 2 को मैं पॉइंट की फॉर्म में अपने पास जहन में बिठाऊं तो क्या होगा भाई? 2 4 8 है, जाहिर सी बात है 4.5 हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि आर का आंसर हमेशा प्रॉपर डिजिट में होना चाहिए, तो हम इस 4.5 को राउंड अप करवाते हैं। मगर नेगेटिव टर्म के टॉपिक में हमेशा राउंड अप होगा, हमेशा राउंड अप होगा। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आर क्या आ गया? आर आ गया 5। इसका मतलब ये है, अब जो आर होता है ना, ये डिफाइन करता है कि हमारा फॉर्मूला कितना एक्सपेंड होगा और कहां तक होगा। यानी कि मुझे 5 टर्म्स तक यह फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। अगर मजे की बात बताऊं, इस क्वेश्चन को भी साइड में डालो, जरा गौर से देख सुनिएगा भाई। अगर मैं यहाँ पे आर लिखूं फिर प्लस का 1 लिखूं, तो माइनस का 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से आपका माइनस का 4 हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले को कहां तक एक्सपेंड करूंगा? 4th टर्म तक एक्सपेंड करूंगा। तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक अपने जहन में रखिएगा, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक। नेगेटिव टर्म के टॉपिक के अंदर जो भी आपके पास आर की वैल्यू आएगी, जो भी आपके पास आर की वैल्यू आएगी, टर्म्स हमेशा, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा उससे एक कम मिलती हैं, टर्म्स हमेशा उससे एक कम होती हैं, टर्म हमेशा उससे कम होती हैं। यानी कि भाई देखो, अगर तुम्हारा R5 आया तो जरा यहाँ पे चेक कर लो ना, डाल के, बार बार डालने की जरूरत थोड़ी है। आर यहाँ पे डाल के चेक कर लो तो क्या बन जाएगा? -5 प्लस का 1 -4। यानी कि मैं इस फॉर्मूले को n-4 तक ओपन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आर की वैल्यू आ जाती है 6, तो भाई -6 प्लस 1 क्या हो जाता है? 5। यानी कि मैं अपनी टर्म 5 तक ओपन करूंगा फॉर्मूले को। क्लियर है मेरा बेटा? अब जरा फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? टी आर प्लस 1। तो आर की वैल्यू क्या है? 5। 5 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 6। कैसे ओपन होगा? एन। एन क्या होता है बेटा? एन यहाँ पे हमारे पास पावर होती है, तो पावर क्या आ रही है? सिंपल तरीके से 7 डिवाइडेड बाई 2। पावर क्या आ रही है? 7/2। फिर आगे क्या हो जाएगा? फिर फॉर्मूला ओपन करेंगे किसके ऊपर? 7/2 माइनस का 1। फिर क्या हो जाएगा? 7/2 माइनस का 2। फिर क्या हो जाएगा? 7/2 माइनस का 3। फिर क्या हो जाएगा? 7/2 माइनस का 4। और यहाँ पे ले जाके इस फॉर्मूले को स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू आ रही है 5। जितना भी मेरा आर होता है, टर्म उससे एक कम के ऊपर एक्सपेंड होती है। अगर मेरा आर 5 है तो कहां तक टर्म्स को ओपन करूंगा? सिंपल 4 तक ओपन करूंगा। और फिर क्या आता है फॉर्मूले का? एक्स की पावर आर। तो जो भी सेकंड टर्म होती है वो आपकी एक्स होती है, उसकी पावर आर। आर क्या है मेरे पास? 5 का 5। और नीचे क्या होता है? आर फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में आर क्या आया हमारा? आर आ गया सिंपल तरीके से 5। तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल ऑब्वियसली 120। इसको फर्दर सॉल्व करवा लेंगे। फर्दर सॉल्व करवा के अब एलसीएम एलसीएम लेने, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। 7/2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? कौन बताएगा भैया? 7/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से 7 में से 2 निकाल दीजिए तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। फिर 7/2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 7/2 माइनस 7 में से 4 निकाल दीजिए मेरा बेटा। 7 में से 7 प्लस का 5 हो जाएगा ना, सॉरी। क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 7 में से 4 निकाल दीजिए। जब मैं 7 में से 4 निकाल दूंगा अपने पास तो क्या बचेगा? सिंपल तरीके से पॉजिटिव का 3/2। सही है भाई? फिर क्या निकाल दीजिए, यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए। 7/2 माइनस का 3, 2 क्या हो जाएगा? 6। तो 7 माइनस 6/2 क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से 1/2 हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना भाई? आगे क्या हो जाएगा? आगे जरा गौर से देखिएगा। 7/2 माइनस का 4, यहाँ पे भी एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? 4 2 8। 7 में से 4 गए तो नेगेटिव का 1/2 आ जाएगा। क्लियर है भाई? अब ये मुझे पहली नेगेटिव टर्म मेरी मिल गई इस साइड के ऊपर। और नीचे क्या आ रहा है? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या? सिंपल 120। अब इनको सिंप्लीफाई करवा लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करवा लोगे भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी दफा 2 आ रहा है? 5 दफा। तो 5 दफा 2 आने का मतलब क्या? क्या बन जाएगा आपके पास? इधर आ जाएगा सिंपल 32। ऊपर क्या हो जाएगा? 7 5 सिंपल तरीके से 35 हो जाएगा। एंड देन 35 इंटू 3 कर दीजिए। ऊपर क्या बन जाएगा? 7 5 35 एंड 35 इंटू 3, obviously it will become 105 if I'm not wrong.
क्लियर है भाई। और ये 1 इंटू -1, ये माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया। और नीचे क्या आ रहा है 120। मैथ्स का बेसिक असूल क्या है, एक से ज्यादा चीजें अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली चीज ऊपर जाके पलटा खा के लिखी जाती है। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव का 105 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 1/120। तो इनको सिंप्लीफाई करवा लीजिए, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, सिंप्लीफाई होकर सिंपल तरीके से इट विल बिकम, अगर हम इसको सॉल्व करवा दे 5 के टेबल के ऊपर ही, क्या बन जाएगा भैया, 5, सही है, सही है, हमारे पास 7/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 7/8 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ऊपर आ गया 7 का 7। आप इनको कैंसिल आउट करवा दीजिए बेटा, सिंपल तरीके से 10 का टेबल पढ़ लीजिए, आपके पास 15 का टेबल पढ़ लीजिए, आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 7 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। सही है। और नीचे क्या आ रहा है, 32 पहले से था, तो 8 इंटू 32 क्या हो जाएगा, 8 2 16 का 6 और 1 कैरी, सिंपल तरीके से 256। क्या बन जाएगा, 256। और x की पावर 5 एज इट इज का एज इट इज, x की पावर 5 एज इट इज का एज इट इज। तो आपके पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहां पर मिल रही है आपको, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 256 इंटू एक्स की पावर 5 के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 256 की पावर एक्स की पावर 5। यानी कि बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कहा जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन का कहा जा रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 7/2। भाई कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान पैटर्न है। क्या आसान पैटर्न है मेरा बच्चा, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने आर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और हम आर कैसे फाइंड करेंगे मेरा बेटा, आर का फॉर्मूला होता है n प्लस का 1। तो हमने सिंपल तरीके से n+1 करूंगा तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई 4.5। नेगेटिव टर्म के अंदर अब हमेशा आर की वैल्यू को एक डिजिट इंक्रीज करके लेते हो, यानी कि आपकी जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आ रही होगी उसको राउंड अप कर देते हो, अगर वो प्रॉपर नंबर नहीं आ रही, क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगा। तो आर की वैल्यू 5 मिल गई। और आर की वैल्यू निकालने से फायदा ये होता है कि बेसिकली हमें ये पता चल जाता है हमें कहां तक की टर्म्स ओपन करनी है। तो भाई ये जो फॉर्मूला है आपके पास, बेसिकली इस फॉर्मूले में जो लास्ट चीज लिखी हुई यही लिखी हुई है कि आपको आर कहां तक ओपन करना है। माइनस का r+1 का मतलब है कहां तक ओपन करना है। तो भाई आर की वैल्यू 5 का मतलब ये कि आप एक टर्म कम तक ओपन करोगे, जो भी आपकी आर की वैल्यू आ रही होगी बेसिकली आप उससे एक कम टर्म के ऊपर अपने फॉर्मूले को ओपन करते हो। सिंपल तरीके से हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, जब फॉर्मूला ओपन कर दिया आपने तमाम वैल्यूज को पुट करवा दिया उनकी जगहों के ऊपर। एन क्या होती है, पावर होती है, एक्स क्या है सेकंड टर्म है, आपने उनको पुट करवा दिया। पुट करवाने के बाद बेसिक मल्टीप्लिकेशन करिए, भाई नीचे सिंपल 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या बन गया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होती है, 32 होती है, 32 होती है। और ऊपर क्या हो गया, ऊपर सिंपल तरीके से आपके पास 7 5 3 1 1 मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 7 इंटू 5 35, 31 इंटू 3 105, और 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही सेम टर्म रहती है, तो नेगेटिव का साइन आ गया। क्या बन गया, नेगेटिव का 105 डिवाइडेड बाय 32 32, और नीचे 120 आ रहा था। मैथ्स में कभी भी एक से ज्यादा चीजें अगर डिवाइड हो रही है सबसे नीचे वाली ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 256 आंसर आ गया, और x की पावर 5 एज इट इज का एज इट इज। तो मेरी पहली जो बेसिकली नेगेटिव टर्म आ गई वो किसके ऊपर आ गई, इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन क्या ये आंसर में मिल रहा है, इसके ऊपर हमारी पहली नेगेटिव टर्म आ रही होगी। बताइए ये क्वेश्चन क्लियर होता है, कोई मसले की बात इस क्वेश्चन के अंदर तो आप फौरन से मुझसे पूछ सकते हैं जल्दी से। अच्छा, एक क्वेश्चन इसको रिप्लाई कर दूं कि भाई सर आपने यहाँ पे t की पावर t×6 में लिखा, भाई मेरे पास ये फॉर्मूला है tr+1, तो भाई मेरे पास फॉर्मूला है ये t6, ये मैंने नहीं लिखा मेरा बच्चा। यानी कि 6 टर्म के ऊपर मुझे नेगेटिव टर्म मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि मुझे 6 टर्म के ऊपर नेगेटिव टर्म मिल रही है भाई। तो मेरा फॉर्मूला है हमारा ये r+1, जो भी r आ रहा होगा उसमें एक इजाफा कर देते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। हमारी क्लासेस का असूल क्या है, एक क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन आपका। तो मैं जल्दी से आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे। भाई हमारा क्वेश्चन ये रहा, बल्कि इधर ही लिखा हुआ है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन आपसे कहता है कि भैया क्या फाइंड करो, आपको फाइंड करना है the first negative term in the expansion of the first negative term in the expansion of 1 plus 3x की होल पावर 5/3। तो बेटा जल्दी जरा सॉल्व करके दिखाइए, क्या कह रहे हैं आपसे, 1 plus 3x होल पावर 5/3, इसकी नेगेटिव टर्म निकाल के दिखाइए। मैं तमाम स्टूडेंट्स इसका आंसर चाहता हूं जल्दी से, शाबाश। मैंने क्या क्वेश्चन दिया था आपको, मैंने आपसे कहा फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकाल के बताइए। क्या एक्सपेंशन दी मैंने आपको एक्सपेंशन दी 1 प्लस 3x की पावर में होल पावर में क्या आ रहा है मेरा बेटा 5/3। सबसे पहला काम क्या करोगे भाई, कभी भी नेगेटिव टर्म का कॉन्सेप्ट आ जाए तो हमेशा फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करोगे। कभी भी नेगेटिव टर्म का कॉन्सेप्ट आ जाए हमेशा क्या करोगे मेरा बच्चा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड कर लोगे। उसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। सही है भाई, क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है। तो एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस 3x की पावर 5/3। सबसे पहला काम क्या निकालोगे, आर।
आर का मतलब क्या है भैया, आर कैसे आता है, पावर प्लस वन, तो यहाँ पे n प्लस वन आर होता है, तो n क्या है मेरी पावर, तो क्या बन जाएगा 5/3 प्लस का 1। सिंप्लीफाई करवाता हूँ इसको, एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा 3 1 3, 5 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से 8, तो 8/3 हो जाएगा। 8/3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से, ऑब्वियसली 2.6 या 2.5 बन रहा होगा। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया कि बेटा आर कभी भी पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होता, इसको राउंड ऑफ करवाते हैं और राउंड अप करवाते हैं, तो राउंड अप करवाऊंगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा 3 आ जाएगी। इस आर की वैल्यू का मतलब क्या है कि मेरा फॉर्मूला जो भी मेरा आर में नंबर आया है उससे एक कम तक के ऊपर एक्सपेंड होगा। भाई इसका मतलब क्या होता है आर का, कि आर की जो भी वैल्यू आएगी मेरा जो फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, शॉर्ट ट्रिक है। आप बार बार फॉर्मूला पेपर में थोड़ी लिखोगे मेरा बेटा, इतना टाइम थोड़ी होगा, तो आपको सारा शॉर्ट ट्रिक बता दी कि जो भी आर की वैल्यू आएगी उससे एक कम के ऊपर आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा होता है। तो फॉर्मूला होता है क्या है, टी आर प्लस वन। तो आर अगर 3 आया है तो टर्म कौन सी नेगेटिव पहली होगी, T4। बहुत दफा पेपर में एक और एमसीक्यू पूछा जाता है इस क्वेश्चन से, चलो मैं वो बाद में बताता हूँ। सिंपल तरीके से पहले फॉर्मूला ओपन करवा देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से, n एक बार लिखा जाएगा एज इट इज 5/3, फिर क्या हो जाएगा 5/3 माइनस का 1, फिर क्या हो जाएगा 5/3 माइनस का 2। यहाँ पे अपने क्वेश्चन को क्या कर देंगे स्टॉप। क्यों क्वेश्चन को खाली 2 टर्म से स्टॉप कर देंगे, मेरा बच्चा आपसे कहा जा रहा है कि R3 है, R3 का मतलब है खाली n-2 तक ओपन करोगे, आगे नहीं ओपन करोगे, क्योंकि n-r+1 होते हैं ना फॉर्मूले के लास्ट में, तो -r+1 का मतलब क्या है -3+1 यानी कि -2 तक ओपन होगा फॉर्मूला। और फिर क्या होता है x की पावर r। यहाँ पे मेरा x क्या आ रहा है जरा गौर से देखिएगा, x से मेरी पूरी सेकंड टर्म है, ये आ रही है हमारे पास 3x, और पावर में क्या आ जाएगा, पावर में हमारे पास r आ जाएगा। r क्या है मेरा बेटा, r हमारे पास सिंपली 3 आ रहा है, और डिवीजन में क्या आएगा r का फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो भाई ये क्या बन जाएगा टी आर प्लस वन, तो R3+1 क्या हो गया T4, इधर क्या हो जाएगा 5/3। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे तो 5 में से 3 निकाला तो क्या बचा मेरा बच्चा 2/3 आ जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा 3 2 6, 5 में से 6 निकाले तो क्या बन जाएगा -1/3। क्लियर है भाई। और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से आपके पास 27x3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 27x3। नीचे क्या आ रहा है सिंपल तरीके से 3 का फैक्टोरियल, क्या आ रहा है भैया 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल वैसे किसके बराबर होता है भैया, 6 के बराबर होता है। क्या होता है 3 का फैक्टोरियल, 6 के बराबर होता है। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर हमारे पास बन गया T4 इज इक्वल टू 5 2 10, और 3 × 3 × 3 अगेन 3 क्यूब बन गया। 3 क्यूब क्या होता है भैया, 3 क्यूब होता है 27 के बराबर ही होता है, तो पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिंपली हमारे पास क्या बन गया 10/6 बन गया। क्या बन गया 10/6 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो T4 इज इक्वल टू, नेगेटिव का साइन ऑब्वियसली जो मौजूद था यहाँ पे वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म भी उस पर निकालनी है। क्या बन जाएगा 2 5 10, एंड हमारे पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा 2 3 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा T4 इज इक्वल टू माइनस का 5/3 इंटू एक्स क्यूब। अब जरा क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिए, खुदारा हम क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या किया। हमसे अगर एग्जामिनर कहता है, हमसे अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म की वैल्यू क्या आई, तो बेटा ये वैल्यू आई है फर्स्ट नेगेटिव टर्म की। क्या वैल्यू आई है, ये आई है। अगर एग्जामिनर पूछता है कि भाई बताओ फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस टर्म पे मिली है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो हमें मिली है वो T4 पे मिली है, यानी कि T4 के ऊपर हमें पहली नेगेटिव टर्म मिली है, और उसकी वैल्यू क्या है, ये है। एक क्वेश्चन मेरी नजरों से गुजरा था, आज से चंद साल कबल का था, मुझे एग्जैक्टली वो क्वेश्चन मिला नहीं है, अगर मिलता तो मैं जरूर अपने लेक्चर में शामिल भी करता उस एग्जैक्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन मुझे ये दिखा था कि बताओ अगर सेकंड नेगेटिव टर्म निकालनी हो या थर्ड नेगेटिव टर्म निकालनी हो, सर ये 27 कैसे कैंसिल हुआ मेरा बेटा, नीचे डिवाइड हो रहा है ना बेटा, ये डिवाइड हो रहा है इससे मल्टीप्लाई तो हो रहा है, सिंप्लीफाई कैसे कैंसिल करोगे, सिंपली कैंसिल कर दोगे ना भाई। ये 3 × 3 27 से कैंसिल हो जाएगा ना मेरा बच्चा। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियसली सी बात, सिंप्लीफाई कर दो इसको, क्या बन जाएगा, क्लियर है, वेरी गुड। बिल्कुल मेरा बेटा आपकी बात सही है, 3i/6 होता है, तो बेटा नीचे वाला 6 तो एज इट इज का एज इट इज है ना, 3 1 3, 3 के टेबल 27 कहाँ पे आता है, 9 पे आता है, फिर 3 3 9 एंड देन 3 1 3 हो जाएगा मेरा बच्चा। क्या मसले की बात है, क्लियर। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था सेकंड नेगेटिव टर्म का, तो मेरा बेटा सेकंड नेगेटिव टर्म हमें कहाँ मिलेगी, कोई बंदा हमसे पूछता है भाई देखो अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म मुझे इस पे मिली है तो जाहिर सी बात है इसका जो डबल होगा उस पे सेकंड नेगेटिव टर्म मिल रही होगी, दैट विल बी T8, ऑब्वियसली दैट विल बी T8, उसके ऊपर मुझे सेकंड नेगेटिव टर्म मिल सकती है, यानी कि जो इसका डबल होगा उसके ऊपर। यूजुअली ये क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, बट मेरे ख्याल में मैंने किसी नस्ट या फास्ट पेपर में देखा था एक क्वेश्चन कि सेकंड नेगेटिव टर्म का पूछा हुआ, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिली है उसके उतने ही
हिस्से के बाद, उतने ही दरमियान के बाद आपको दूसरी नेगेटिव टर्म मिल जाएगी, फिर तीसरी मिल जाएगी, फिर चौथी मिल जाएगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, वरना यूजुअली फर्स्ट नेगेटिव टर्म के ऊपर ही आता है, और इसको यूजुअली टीचर्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म के टॉपिक के नाम से ही डिस्कस करते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। बताइए बेटा, ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर होता है सबको? देखो भाई, हमारे पास हमें एक बात हमेशा अपने जहन में रखनी है कि बेटा हमारा जो आर आएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म के अंदर, वो हमेशा n+1 से बड़ा होना चाहिए। कुछ आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म में आर आता है बेटा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन n+1। यानी कि हम जब कभी भी n+1 से बड़ा होता है हमारी किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। और इसी तरीके से ऑल्दो ये बात बहुत ऑब्वियस सी है, बट मैं स्टिल क्लियर कर देता हूँ कि बेटा n-r+1 क्या होगा, हमेशा 0 से छोटा होगा। n माइनस का r+1, ये n-r+1 क्या होता है भैया, जो तुम्हारे फॉर्मूले के अंदर लास्ट वाली चीज होती है ना, आपका फॉर्मूला क्या होता है, tr+1 इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 डॉट, जो लास्ट वाली चीज होती है वो होती है n-r+1। तो ये जो n-r+1 होता है, ये हमेशा 0 से छोटी वैल्यू देगा आपको। ये बातें आपको कुछ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसी के ऊपर तो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलती है, इसी के ऊपर तो आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलती है मेरा बच्चा, क्लियर है? तो आपको कुछ बेसिक बातें इसकी मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको एक मजे का क्वेश्चन देता हूं, आपको लिटरली मजा आएगा उस क्वेश्चन के अंदर। और उस क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको बात क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि भैया मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है क्या, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है 1+2x की होल पावर में। मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है 1+2x की पावर में 3/2। क्या क्वेश्चन आ रहा है, 1+2x की पावर में 3/2। बेटा यही शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, देयर इज नो अदर शॉर्ट ट्रिक। क्लियर है? अगर शॉर्ट ट्रिक होती मेरा बच्चा, मैं जरूर आपको सिखाता। अगर आप में से किसी के पास शॉर्ट ट्रिक है तो मुझसे जरूर शेयर करिएगा। अब देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, 1+2x की पावर 3/2। मुझसे अगेन कहा जाता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करिए, तो बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। सिंपल तरीके से पहला काम क्या करेंगे भाई, आर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। आर कैसे आएगा, n+1, तो 3/2 प्लस का 1 कर दूंगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से मेरा बेटा 2 प्लस आपके पास 3+2 क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 5/2 का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 4.5 हो जाएगा। ऐसा है कि ऐसा नहीं है, जल्दी से बताओ भाई, यहां तक की बात क्लियर है ना सबको? क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 5/2 हो जाएगा। 5/2 क्या हो जाएगा भैया, 2.5 हो जाएगा। 5/2 2.5 हो जाएगा। और इसको राउंड अप करवाएंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 3 आ जाएगी। आर की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, अपने फॉर्मूले को कहां तक एक्सपेंड करना है, हमने इससे एक कम डिजिट तक एक्सपेंड करना है। तो भी मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tr+1, तो t4 = के बाद फिर क्या होता है, n लिखा जाता है 3/2 का 3/2। फिर आगे क्या हो जाएगा, 3/2 - 1, फिर क्या हो जाएगा 3/2 - 2, फिर क्या हो जाएगा, और यहीं पे हम अपना क्वेश्चन क्या कर देंगे भाई, खुदारा स्टॉप कर देंगे। यही तो आपको कहा, क्या कहा, जितना आपका आर आ रहा होगा उस आर से एक कम के ऊपर अपनी हम फॉर्मूले को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म क्या होती है, n-r+1। तो अगर आर हमारे पास 3 आ रहा है तो उससे एक कम के ऊपर क्या कर देते हैं बेटा, फॉर्मूले को स्टॉप कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर क्या आता है हमारे पास, x की पावर r। यहाँ पे मेरा x क्या आ रहा है, ये पूरी की पूरी सेकंड टर्म, दैट इज 2x। पावर में क्या आ जाएगा, आर। आर क्या है हमारे पास, 3 का 3। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, सिंपल हमारे पास आर फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 का 3/2। यहाँ पे ऊपर जब एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, 3/2 - 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, दो में से एक गया, तो सिंपल तरीके से ऑब्वियसली इट विल बिकम हमारे पास क्या, 1/2। फिर क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, 3/2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इट विल बिकम माइनस का हाफ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है भैया, 8, और x क्यूब का x क्यूब आ जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा, कोई मसले की बात, कोई मसले की बात। और आगे क्या हो जाएगा भाई, सिंपल तरीके से नीचे क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 6 होता है तो 6 आ जाएगा नीचे। मेरा बेटा हमेशा x के ऊपर जो पावर आती है वो r आती है। क्लियर है भाई? हमारे पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 से क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बचेगा, सिंपल माइनस का 3, और नीचे क्या हो जाएगा, 6 का 6 इंटू एक्स क्यूब।
3 1 3, 3 2 6, तो मेरे पास सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2 इंटू एक्स क्यूब। मेरा आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म का, ये आ जाएगा। और फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल किसके ऊपर रही होगी, हमें T4 पे मिल रही होगी, यानी फोर्थ टर्म के ऊपर हमें मिल रही होगी। आपको ये बात क्लियर होती है? कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला? देखिएगा, हमसे कहा जाता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म को फाइंड करने के लिए, और नस साइड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन था? हमसे कहा गया 8 प्लस का 3x और पावर में दे दिया गया 1/3। अगर आप याद करें कि अभी तक हमने जितने भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म के क्वेश्चंस करे, उसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी? हमारी फर्स्ट टर्म 1 थी, क्योंकि 1 होना जरूरी है। क्योंकि 1 होना क्या है, जरूरी है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म का फॉर्मूला अप्लाई ही उस वक्त होता है जब हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, 1 होती है। बट इस सूरत के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 8 गिवन है। अब हम परेशान बैठे हैं, हम बेचारे अफसुर्दा बैठे हैं, क्या करें क्या ना करें, हम ये सोच में मगन है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, और वो बहुत आसान तरीका ये है कि भाई सिंपल तरीके से हम यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं भैया, 8 कॉमन ले लेते हैं। मेरा बच्चा, हमें अप्लाई तो करना है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। 8 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 1 का 1 बचेगा, प्लस का 3x। दुनिया में अगर किसी दूसरे नंबर में वो कॉमन पार्ट मौजूद नहीं होता, तो बेटा अगर जो नंबर मैं कॉमन लेना चाहता हूं अगर वो यहाँ पे नहीं मौजूद, तो उसको हम डिवीजन में लिख देते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? क्लियर है? हमने क्या कहा, हमने इस पूरी टर्म में से 8 कॉमन ले लिए। क्यों कॉमन ले लिए? क्योंकि फर्स्ट टर्म का 1 होना जरूरी है नेगेटिव टर्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर। फर्स्ट टर्म का नेगेटिव होना जरूरी है नेगेटिव टर्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपना ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या ले ली, कॉमन ले ली। फर्स्ट टर्म 8 जो था हमारे पास, 1 से बड़ा नंबर, तो उसको कॉमन ले लिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 8 इंटू 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8। अब जो ये पावर हो रही है बेटा, ये दोनों चीजों पे अप्लाई होगी, ये इस 8 पे भी अप्लाई होगी और इस ब्रैकेट पे भी अप्लाई होगी। जब ये पावर 8 पे अप्लाई होगी तो 8 की पावर 1/3 बन जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8। होल पावर में क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 1/3। अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा भाई, फर्स्ट टर्म का 1 होना जरूरी था। अब फर्स्ट टर्म 1 नहीं थी तो उसे बनाना था। कैसे बनाया, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लिया। जब फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लिया, सिंपल तरीके से वो बाहर आ गई, और जो पावर थी वो इंडिविजुअली हमने दोनों टर्म्स को फाइनली अप्लाई करवा दी। तो 8 की पावर 1/3। बेटा 2 की पावर क्या होती है, क्यूब, और 2 की पावर क्यूब भी बेसिकली 8 होता है। तो अगर मैं इस 8 की जगह लिख दूं 2 की पावर क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 1/3 का 1/3 एज इट इज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ा मजे का काम होगा। ये यहाँ पे बन गया 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8, और पावर में क्या आ रहा है, 1/3। तो बेटा इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो एक बाहर ये 2 का 2 एज इट इज। अंदर अगर आप अभी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखें, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बड़े मजे की कहानी आपको सुनाएगा। अंदर क्या बन गया, 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8, पावर में क्या आ गया, 1/3। तो अब मेरा तमाम स्टूडेंट से जवाब है कि बेटा अब हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से अपनी थोड़ी सी नॉलेज यूज करो कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पूछा कि भाई हमने सिंपल तरीके से, बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आया, हमसे कहा गया इसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने के दो तरीके, अगर तो ये नेगेटिव टर्म के ऊपर आया तो हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने सिंपल तरीके से भाई एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया, जो चूंकि पहली टर्म हमेशा बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 होनी चाहिए, तो हमने उसको 1 बनाना था। तो 1 बनाने के लिए क्या करा, जो हमारा पहली 8 था उसको बाहर कॉमन लेके निकाल दिया। तो भाई जब बाहर निकाल दिया, चूंकि 3x के पास 8 नहीं था, तो वो 8 इसके नीचे भी, इसके नीचे जिस टर्म के पास जो टर्म कॉमन ले रहे होते हैं, अगर नहीं होती बेटा वो नीचे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 प्लस 5 प्लस 9 में से इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन लीजिए, तो भाई कैसे 2 कॉमन लोगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 के पास चूंकि 2 नहीं है तो वो नीचे लिख दिया जाएगा, 9 के पास भी चूंकि 2 नहीं है तो क्या लिख दिया जाएगा, नीचे लिख दिया जाएगा। ये मैथ्स का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। जब आप वापस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो जाहिर सी बात है, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कैंसिल आउट कर देगा, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कैंसिल आउट कर देगा, वापस से चीज बन जाएगी आपके पास। सही है ना भाई? तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए पहले तो ये काम करा। उसके बाद चूंकि पावर ब्रैकेट के बाहर थी, तो अंदर वाली दोनों चीजों पे अप्लाई हो जाएगी। इस जो हमने टर्म कॉमन ली उसके ऊपर भी, और इस पूरी एक्सपेंशन के ऊपर भी, ये बात भी समझ में आ गई। और 8 की पावर 1/3 क्या होता है भैया, 2 की पावर क्यूब होता है। हमने सिंपल तरीके से कैंसिल आउट कर दिया इस क्यूब से इसको। अब मैंने आपसे कहा कि भाई नेगेटिव टर्म निकाल के दिखाओ ना। बेटा मेरा काम है कंफ्यूज करना, तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? अगर मैं नेगेटिव टर्म निकाल के दिखाऊं ना, इसमें क्या मसले की बात है? कैसे निकालोगे नेगेटिव टर्म भाई? सिंपल
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरा प्यारा बच्चा। क्या कॉन्सेप्ट है? ये आपका n है ना, ये आपका n है। तो भैया कैसे निकालोगे? सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, आप r फाइंड करोगे। r कैसे फाइंड करते हैं? r हम फाइंड करते हैं n+1 करके। तो मेरा बच्चा n की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3 प्लस का 1। सिंपल तरीके से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ प्लस का 1। तो हाफ प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, सॉरी 1/3 प्लस 1 ना, क्या थी हमारी n की वैल्यू क्या? 1/3। तो 1/3 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 4/3। 4/3 का मतलब क्या है? 3 1 3 एंड 1.2 या 1.3 या 1.4 समथिंग कुछ बन रहा होगा। 1.4 बन गया लेट सपोज। हमने क्या कहा? r हमेशा राउंड अप होता है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जो भी ये टर्म है इसके फॉर्मूले को कहां तक एक्सपेंड करवाऊंगा? हम इस टर्म को एक कम तक एक्सपेंड करवाएंगे। क्लियर है भाई? उसके बाद क्या करेंगे? ये 2 का 2 बाहर एज इट इज। यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे सिंपल तरीके से अपना फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा बेटा हमारे पास? यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास मेरा बच्चा एन की वैल्यू क्या है भाई? एन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/3 का 1/3 एंड देन n माइनस का 1। कहां तक फॉर्मूला ओपन होगा? n-1 तक। तो ऑब्वियसली इट विल बिकम हमारे पास क्या बन जाएगा मेरा बेटा? n क्या है? 1/3 माइनस के 1 तक। और r की वैल्यू क्या है? r आया 2, सॉरी x की वैल्यू क्या है? x हमारे पास आ रहा है 3/8। उसकी पावर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 इस 2 से ये बाहर वाला 2 तो सबसे पहले मैं कैंसिल आउट करवा सकता हूँ क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। फाइनली ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/3 का 1/3 और फिर क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 1। तो 1/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? इट्स क्वाइट ऑब्वियस हमारे पास इसी के ऊपर नेगेटिव टर्म आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? 1/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? माइनस का 2/3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा भैया? दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना, तो माइनस का 2/3 एज इट इज। यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 पे भी स्क्वायर आ रहा है और 8 पे भी स्क्वायर आ रहा है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से 9 एंड 8 का स्क्वायर इज ऑब्वियसली 64। क्या बन गया भैया? 2 1 2 एंड 64 का कैंसिल आउट करवा दीजिए। किसके ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा? 2 3 6 एंड 2 2 4। आगे क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा, ये 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का और x की वैल्यू क्या आती है भैया हमारे पास? x का x एज इट इज ना, तो x की वैल्यू क्या आती है? माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा। बताएं भाई इसमें क्या मसले की बात थी, क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन के अंदर? हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या इशू आ रहा है? अब तमाम के तमाम स्टूडेंट रिप्लाई कर सकते हैं। भाई बताइए इस क्वेश्चन में क्या इशू आ रहा है? मैं इंडिविजुअल क्वेरीज भी ले लेता हूँ बट दोबारा भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई हमने कुछ भी नहीं करा। नेगेटिव टर्म कहाँ पे नहीं निकलती? नेगेटिव टर्म सिर्फ वहां नहीं निकलती जहां पे आपकी n-r+1 की अगर वैल्यू, अगर मेरी n-r+1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए। बट यहाँ पे तो नहीं आ रही थी। यहाँ पे तो हमारे पास जरा आप करके देख लीजिए, क्या n-r+1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है? नहीं मेरा बेटा मैंने तो ऐसा नहीं कहा आपसे। मैंने तो आपसे सिर्फ ये सवाल पूछा था कि कब नहीं निकल सकती। भाई ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना, मेरा तो काम है कंफ्यूज करना यार, मेरा तो काम है। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी हमेशा जो r की वैल्यू होनी चाहिए वो n+1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये इस कंडीशन को भी पूरा कर रहा था। तो हमने सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करवाया, ब्रेक करा और सॉल्व कर लिया। क्या मसले की बात थी? हमने इसमें कोई मुश्किल काम नहीं करा, सिंपल तरीके से इसको एक्सपेंड करा है। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस भी देख लेता हूँ। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब नहीं निकलती? जब आपके पास n-r+1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या भाई? फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ा है नेगेटिव टर्म का? नेगेटिव टर्म का फॉर्मूला होता है tr+1 इज इक्वल टू n into n-1 into n-2 and it goes on till last term। जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है? n-r+1 into x की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। सही है ना भाई? तो ये लास्ट टर्म की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म बेसिकली वो टर्म होती है जो आपको नेगेटिव वैल्यू देती है। आप जरा इस लेक्चर को गौर से देखिएगा। इस लेक्चर के तमाम क्वेश्चंस को जो भी हमने नेगेटिव टर्म के किए हैं, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन नेगेटिव टर्म के करे बेटा, ये वो टर्म होती है जहां से हमें बेसिकली नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो जब नेगेटिव वैल्यू ये टर्म देती है तो ऑब्वियसली ये टर्म कभी भी पॉजिटिव में आंसर नहीं दे सकती आपको भाई, कभी भी 0 से बड़ी वैल्यू आपको आंसर नहीं दे सकती। इसलिए नेगेटिव टर्म हर उस क्वेश्चन पे आप निकाल सकते हो जिसके अंदर आपकी n-r+1 की वैल्यू लेसर देन 0 आएगी। क्लियर है भाई? ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, ये क्वेश्चन आईबीए सीएस साइड के ऊपर और फास्ट साइड के ऊपर इससे मिलते जुलते यही क्वेश्चन हमारे पास एक और तरीके से भी आया था कि आपसे कहा गया कि सिंपल तरीके से 8 प्लस का 3x की होल पावर 1/3।
सिंपल तरीके से हमसे कहा गया 8 प्लस का 3x होल पावर 1/3 और लिखा हुआ है कि सॉल्व, लिखा हुआ आया सॉल्व, और नीचे 3-4 सीरीजेस गिवन थी। अब बच्चा परेशान हो गया, इसको बाइनोमियल थ्योरम पे सॉल्व करवाया या सिंपल बाइनोमियल सीरीज पे करवाया है। तो अगेन, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और वो सिंपल सॉल्व करवाने वाली बात कर रहा हो, तो भाई अगेन, अगर बाइनोमियल सीरीज करने तो अगेन आपको यहाँ से 8 तो कॉमन लेना पड़ेगा। और अगर बाइनोमियल थ्योरम भी है, अगर आपको लगता है बाइनोमियल थ्योरम भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी अगर आपकी कोशिश तो यही होगी कि यार मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ऐसा ही है ना मेरा बच्चा, ऐसा ही है। तो भाई क्या कर लेंगे, सिंपल तरीके से 8 कॉमन ले लूंगे तो क्या बन जाएगा, 1+3/8 की इंटू एक्स, पावर में क्या आ गया 1/3 होल पावर में ऑब्वियसली। सही है, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन मेरा जो अभी हमने बनाया था, 2 × 1+3 / 8 एक्स की पावर 1/3। तो अगर अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो गौर से देखिए, सेकंड टर्म की पावर क्या आ रही है 3/8। 3/8 जो नंबर आ रहा है आपके पास, ये x की वैल्यू क्या है, लेसर देन 1 आ रही है। कभी भी आपकी सेकंड टर्म की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो हम कौन सी सीरीज अप्लाई करते हैं बेटा, बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, सिंपल तरीके से बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर दोगे, और उसका आंसर भी वैसे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ बेटा आपको। क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से पहली वाली टर्म एज इट इज की एज इट इज, फिर क्या होता है बाइनोमियल सीरीज में 1+nx इंटू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, इट गोज ऑन। तो चूंकि हम हायर पावर को निगलेक्ट कर देंगे तो सिंपल तरीके से nx क्या हो जाएगा, n क्या आ रहा है, n यानी कि पावर क्या आ रही है 1/3 आ रही है, और x यानी कि सेकंड टर्म मेरी क्या आ रही है, सिंपल तरीके से ये आ रही है 3/8 की पावर x। इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आगे क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा 2 × 1+x/8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होना था हमारे पास, क्या होना था, ये इस क्वेश्चन का आंसर होता अगर ये बाइनोमियल सीरीज पे सॉल्व करवाने के लिए आ जाता ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बाइनोमियल सीरीज पे भी बहुत दफा पूछा गया हुआ है, इसलिए मैंने आपको उसके ऊपर भी करवा दिया। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम जो मैं क्लियर ना कर सका हूं। अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, सर ये r = n+1 कैसे बना। भाई ये आपके पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म का फॉर्मूला है कि r की जो वैल्यू आती है हमेशा टर्म से एक ज्यादा होती है, पावर से एक ज्यादा होती है। ये फॉर्मूला है, ऑब्वियसली फॉर्मूला कभी ना कभी ये ड्राइव हुआ होगा किसी न किसी थ्योरम के ऊपर, वो हमारे कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं है कि भाई हमारे पास ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, क्योंकि हमारे एप्टीट्यूड में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि फॉर्मूला में ड्राइव करना एटलीस्ट ना सिखाऊं आपको, क्योंकि वो आप इंटर लेवल नॉर्मली पढ़ के आ रहे होते हो। क्योंकि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारा बिल्कुल भी काम नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ाया। भाई जैसे आपके पास a+b का होल स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, सही है, वैसे ही हमारे पास ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म का फॉर्मूला है पूरा का पूरा, tr+1 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल n-r+1 इंटू एक्स की पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। और ये r क्या होता है, r हमारे पास हमेशा पावर से ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूले का पार्ट होगा। क्लियर है मेरा बच्चा, जिस साइंटिस्ट ने प्रूव किया होगा ऑब्वियसली ही और शी कैन शोल्डर टेल। अब कोई प्रॉब्लम, अब कोई परेशानी, क्लियर है आज का लेक्चर, कोई परेशानी। और इसी के साथ हमारा फाइनली ये चैप्टर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है, जिसका खूबसूरत सा नाम था बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या नाम था इस टॉपिक का भैया, बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। ये फाइनली अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।